हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। जो आइडिया है डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का हमेशा ही हमारे साथ रहता है, दिमाग में रहता है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू। हमारे अंदर हमेशा जो एस्पिरेशंस है, जो डिज़ायर है, हमारे गोल्स हैं, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जो हमेशा हम उनके साथ कैसे रहेंगे, सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें दिमाग में हमेशा रहती है। सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। इसी तरीके से दिमाग में हमारे क्वेश्चन रहता है कि एक कंट्री को किस तरीके से होना चाहिए, मतलब कि वो रहने लायक कैसे, किस तरीके से रहनी चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर। क्या एसेंशियल थिंग्स हैं जो हमारे लिए, मतलब पूरी, जो हमारी जो मिनिमम जो बेसिक चीज़ें नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। व्हाट आर द मतलब कि क्या होनी चाहिए सारी चीज़ें। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, जो कि क्या बोलते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, जो लोग हैं आपस में मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ठीक है, रहने चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या सब और ज़्यादा इक्वली, मतलब कि इक्वालिटी के साथ, समानता के साथ रह सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। डेवलपमेंट इसी क्वेश्चन पर बेस है, सारे के सारे जो क्वेश्चन ऊपर लिखे हमने। द वे इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड अचीविंग दिस गोल्स। इसी तरीके से, इसी रास्ते से हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। एंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम मेक चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। और जो इकोनॉमिक्स के बारे में आप ज़्यादातर पढ़ेंगे हायर क्लासेस, जैसे कि आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है 11th-12th में। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं जिसमें आप आर्ट्स लेते हैं, तो जिसमें आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब चीज़ें आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे, उसमें और ये सारे आपको डेप्थ में देखने को मिलेंगे, गहराई से पढ़ सकोगे, समझ सकोगे उसमें। You will find answer to many of these questions, not just in economic but also in your course in history and political science। जो आपके कोर्स में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में होगा, उससे में भी आपको और गहराई से इसको जानने के बारे में मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। आज जो हम जी रहे हैं वो पास्ट पे ही क्या बोलते डिपेंडेंट है। एक सपोज़ कीजिए, जो हम पहले पास्ट में एक आज अंडर डेवलप कंट्री है, जब हम एक कॉलोनियल रूल था हमारे ऊपर, तो उस टाइम हम डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर। आज भी हम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। तो मेनली क्या है कि जैसे कि पीछे को देखते हुए हम आगे आज बढ़े हैं। इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ये एक डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस ही है दैट दिस होप पॉसिबिलिटीज़, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि हम अपने जो लाइफ में गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। मेनली अगर जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ है, अच्छी है पॉलिटिकल, मतलब आपकी कंट्री में पॉलिसीज़ वगैरह, तो आप और इजीली अच्छे से आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब आपने देखा है कि सबके गोल्स जो होते हैं डिफरेंट है। क्या क्या है वो चीज़ें में जाने के। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पीपल लिस्टेड इन टेबल। अब हम जानेंगे कि
जो जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब कि सोच है, जैसे उन्होंने जो भी प्रोग्रेस, जो भी अचीवमेंट, जो मतलब उनको आगे चाहिए होगा, तो अपने अपने उनके एस्पिरेशंस हैं। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम आर पार्शली फिल्ड, कुछ इसमें पार्शली फिल है और कुछ आपको खुद से करना होगा। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, आप कोई भी अपने टाइप से अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें, समझते हैं। टेबल 1.1 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन, या डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सनस हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी ऑफ पर्सन दे रखा है। पहला है लैंडलेस रूरल लेबर, जो गाँव में आपको लैंडलेस, जिसके पास ज़मीन नहीं होगी, उनकी वो पहले उन लेबर्स की बात कर लेते हैं। इसकी क्या एस्पिरेशंस है, गोल्स हैं, वो जानते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, इसको चाहिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिन ब दिन मतलब काम मिलता जाए इसको, और साथ में अच्छा वेजेस, मतलब अच्छी दिहाड़ी भी मिलती जाए। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, जो स्थानीय स्कूल है गांव के या कहीं के भी, तो वहाँ पर जो क्वालिटी हो एजुकेशन की वो अच्छी हो उनके बच्चों के लिए। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव ना हो उनसे, जो लैंडलेस हैं लेबर्स। एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, और साथ में वो खुद भी अपने आप को मतलब कि खुद भी नेता बन सके, मतलब कि उनके डिज़ायर्स और गोल्स, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा आता है प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब, जो पंजाब के समृद्ध फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जिनके पास सब चीज़ें पूरी है, तो उनके गोल्स और एस्पिरेशंस क्या है वो जानेंगे। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस, उनके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि जो फैमिली इनकम हो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, जो हायर सपोर्ट प्राइस मिले उनको, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोज कीजिए उन्होंने गेहूँ उगाया है, तो मंडी में जाकर जो हायर सपोर्ट प्राइस उनको मिले, उनके गोल्स एस्पिरेशंस ये हैं। फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है, उनकी क्रॉप्स या कुछ भी जो उगाते हैं उनका। हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, उनको काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले, हार्ड वर्किंग और सस्ते लेबर्स चाहिए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड, और साथ में उनके जो गोल्स हैं ये है कि उनके जो बच्चे हैं एब्रॉड में सेटल हो। अब एक तरीके से जो इसमें दे रखा है ब्लैंक है। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, अब इसमें एक फार्मर है, डिपेंड जो है ओनली रेन पर है, तो उसके जो डिज़ायर और गोल्स क्या होंगे आप खुद भी सोच सकते हैं। अब इसमें एक ये हो सकता है कि उसका डिज़ायर और गोल ये होगा कि अच्छी क्रॉप आने के लिए एक अच्छी बारिश चाहिए उसको, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी क्रॉप्स होगी, अच्छी इनकम होगी, तो कम से कम 2 टाइम की रोटी वो 3 टाइम की रोटी वो खा सके। एक सिंपल ये हो सकती है इसकी। दूसरी, अ रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, इसका आगे जानेंगे हम। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके डिज़ायर्स और गोल्स क्या होंगे। जो शहर में रहने वाला लड़का है, वो जो जवान लड़का है, तो वो क्या चाहेगा कि एक उसकी अच्छी नौकरी हो, जिससे कि वो आराम से अपना जो मंथली खर्चा हो या फैमिली के जो भी खर्चे एक्सपेंसेस हो उसको पूरा कर सके, घर खर्चा चला सके। इससे ऊपर और क्या हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपने लिए बाइक ले सके या कुछ भी, तो उसके जो भी गोल्स और एस्पिरेशंस होगी यही होगी। अ बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, जो रिच फैमिली से है उसको क्या चाहिए होगा, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से यही सोचेगा कि और रिच हो जाए। बाकी अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, इसका जान लेते हैं हम। देखा है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम, उसको क्या चाहिए, ज़्यादा फ्रीडम चाहिए एज अ ब्रदर, अपने भाई की तरह।
एंड इज़ एबल टू डिसाइड, वह डिसाइड कर सके व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है वो भी डिसाइड कर सके। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी इन एब्रॉड, और वो हर अपनी मतलब एब्रॉड में पढ़ाई कर सके, सिंपल। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, आदिवासी जो होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में, जंगलों में रहते हैं। उनके डिज़ायर्स यही है, गोल्स यही है कि यहाँ पर जैसे भी रहे वो शांति से रहे, उनको यहाँ से हटाया ना जाए। तो मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। बाकी आपकी जो दिमाग में है वो आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें। लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब हमने जो 1.1 टेबल एग्जामिन किया है, डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। सबकी अपनी एक ही धारणा है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कैसे की जाए, ठीक है। ईच ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग, बट सबकी जो सोच है अलग अलग है मेनली। They seek things that are most important for them। वह हमेशा ये सोच रहे कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बेस्ट क्या है। That which can fulfill their aspiration और desire, ठीक है, जो कि जिससे कि उनका अपने जो गोल्स है, एस्पिरेशन है, डिज़ायर है वो पूरे हो सके। In fact, at a time 2 person और group of person may seek things, जो ग्रुप ऑफ मतलब कि ग्रुप है किसी पर्सन का, ग्रुप है कोई पर्सन का, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं एक दूसरे से ऊपर नीचे करने के। मतलब कि जैसे सपोज करो एक तरीके से ए टीम बी टीम है, तो अगर कोई स्पोर्ट्स हो बीच में तो वो यही चाहेगी ए टीम की मैं जीतूँ, उनके गोल से ही होते हैं, एस्पिरेशन से ही होते हैं, तो विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। तो ये वही चीज़ें हैं, एक पॉइंट इसमें ये है। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम, जो लड़की चाहती है उसको फ्रीडम चाहिए एज कम्पेयर टू हर ब्रदर, ठीक है ना, उसके भाई से ज़्यादा। ही आल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, लड़का अपना काम कर सकता है, हाउस होल्ड वर्क पर उसका हाथ उठा सकता है, बट वो मन मार के करेगा जो भी करेगा, क्योंकि वो लगभग वो यही सोचता है कि बाहर जाकर काम करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, क्योंकि उसका भाई मतलब शायद ना पसंद करे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरीके से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है मे वांट मोर डैम्स, उसको ज़्यादा डैम्स चाहिए बनाने के लिए। बट दिस में सबमर्ग द लैंड एंड डिस्टर्ब द लीव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। उससे क्या होगा, डैम बनाने से जो पानी जो ज़मीनें वो क्या है पानी में सबमर्ग हो जाएगी, और जो लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। सच एज ट्राइबल एरिया, जो आदिवासी एरिया है, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर। जो छोटे छोटे आदिवासी हैं तो मेनली उनके क्या बनाना चाहिए, चेक डैम्स वगैरह बनाना चाहिए इरीगेशंस वगैरह के लिए। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, यहाँ पर दो बातें क्लियर होती हैं। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हर एक पर्सन का डिफरेंट गोल्स होता है, और वैसे भी नॉर्मल चीज़ें हर किसी का डिफरेंट गोल्स होता है, किसी का सिमिलर नहीं होता। एंड टू, दूसरा है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। अब मेनली इसमें यही समझाया गया है कि एक के लिए डेवलपमेंट मान सकते हैं,
और शायद वो डेवलपमेंट एक के लिए अच्छा हो सकता है पर दूसरे के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं। वो तो अपने डेवलपमेंट के लिए डैम बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, बट जो वहाँ जो लोग रहने वाले होंगे जहाँ पर वो पानी आ जाएगा, जो सबमर्ग हो जाएगा एरिया, जो लैंड उनकी, तो वहाँ के लोगों को क्या उसका उसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब डेवलपमेंट तो उनके लिए हुआ नहीं। एक तरीके से जो ज़मीन थी वो भी चलेगी, उनको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो मेनली ये है कि सबके जो गोल्स हैं, डेवलपमेंट है, वो डिफरेंट ही माने जाएगी। अब आगे हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर हम दोबारा 1.1 टेबल देखते हैं, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग दैट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। जो वहाँ पर देखा हमने टेबल में, उनकी सोच मतलब यही थी कि उनको एक तो रेगुलर काम मिले, बेटर वेजेस मिले, अच्छी दिहाड़ी मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। मतलब कि जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या क्रॉप हो, उनकी अच्छी मतलब कि उससे प्राइस मिले उनका। इन अदर वर्ड दे वांट मोर मनी, मतलब उनका एक तरीके से यही गोल है, फोकस है कि ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा होगा तो आप समझ सकते हो उतना अच्छा डेवलपमेंट भी होगा। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक थिंग। अब इसके साथ साथ एक मतलब एक इंसान ये भी सोचता है कि उसको साथ में इक्वल ट्रीटमेंट मिले, मतलब सबके साथ समान व्यवहार मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, आज़ादी मिले, सुरक्षा मिले, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। जो दूसरों की तरह जो रिस्पेक्ट मिलती है सबको जैसे मिलती है वैसे ही उनको रिस्पेक्ट मिले। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो भी उनके साथ कोई भी पहले भेदभाव होगा या भेदभाव होता है उनसे उनको साथ ना हो, बस उनको रिस्पेक्ट, मतलब कि ये सब चीज़ें मिलती रहे। ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड आर नॉट ऑल दे यू नीड टू लिव। अब मेनली क्या है कि कईयों के लिए चीज़ें क्या होती है कि जो ये तो गोल्स होते ही होते हैं सबके लिए। मेनली ये जो इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, ये तो सबको चाहिए। जो गुड्स वगैरह है ये तो सबको एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब मनी या कुछ भी बेटर वेजेस या रेगुलर वर्क, ये तो है ही, बट इसके साथ इक्वली इनको जो इक्वली ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर भी इनकी ये डिमांड है कि सबको इक्वली रखा जाए, ट्रीटमेंट जो है सबके साथ इक्वली हो और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना हो। मेनली इसमें यही समझाया गया है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। मनी से हम जो भी है, मनी है या मटेरियल्स हैं, जो भी है हम इसको खरीद सकते हैं, कभी भी चीज़ें खरीद सकते हैं। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, इस पर डिपेंड करती है, मतलब जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं, जो भी सामान वगैरह, जो भी XYZ जिस पर हम डिपेंड होते हैं। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। साथ साथ जो क्वालिटी है हमारी लाइफ की उस पर भी डिपेंड करती है जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, जो कि मेंशन अबव की है। यही मेंशन है इक्वली ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट और डिस्क्रिमिनेशन ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू then just think of your role of your friend, just think of the role of your friend in your life। अब हम आगे देखेंगे किसी मतलब फ्रेंड की, कोई भी फ्रेंड हो, उसका रोल आपकी लाइफ में सिमिलरली लाइफ यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर। बट क्या होता है कि कई बार जो भी उसका रोल होता है, जो हमारी लाइफ में जो रोल होता है,
कई बार उनको चीज़ों को मेजर नहीं करते। मेजर मतलब हाँ फ्रेंड है कोई बात नहीं, चलो चीज़ें ये चलती है, मेजर नहीं करते। बट क्या होता है कि दैट आर नॉट ईजिली मेजर बट दे मीन अ लॉट टू लीव आवर लिव। बट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रभाव डालती है हमारी एक तरीके से लाइफ पर। आप ये समझिए कि जो फ्रेंड्स है, इसमें हम फ्रेंड की बात कर रहे हैं कि आपकी जो भी फ्रेंड्स है उसका जो भी आपकी लाइफ में रोल होगा उसको हम कभी मेजर नहीं करते। मतलब कि उसको एक तरीके से सोचते नहीं कि उसने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया, कभी मेजर नहीं करते। बट उसका जो रोल होता है वो हमारी लाइफ पर बहुत प्रभाव छोड़ता है। दिस आर ऑफन इग्नोर इसको हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा। अब आगे देखिए कि हम इसमें जानेंगे। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड, ये मतलब किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना गलत रहेगा। दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब कि एक कंक्लूजन निकालना भी ठीक नहीं है कि किसी चीज़ का मेजर करना भी अच्छी बात है। मतलब कि हर चीज़ का मतलब कुछ ना कुछ मेजर करना ही चाहिए एक तरीके से। जैसे उसमें एक फ्रेंडशिप का मेजरमेंट दिया था करने के लिए, बट उसको हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा की, बट वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसी में यही कहा गया है कि मेजर हमेशा करना ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क है ये भी तरीके से। अब सेकंड पॉइंट में देखेंगे हम कि कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आप दूर कहीं मतलब कहीं जैसे दिल्ली में रहते हो, अगर आपको बेंगलोर में कहीं जॉब मिलती है, बिफोर एक्सेप्टिंग इफ़ यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर, आप काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर देखोगे, काफ़ी फैक्टर देखोगे। क्या क्या? अपार्ट फ्रॉम इनकम, एक इनकम के बारे में देखेंगे आप, ठीक है। सच एज फैसिलिटी ऑफ योर फैमिली, वहाँ पर फैमिली को वगैरह को क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा वहाँ का, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या आपको सीखने को मिलेगा। इन अदर केसेस, अब इन अदर केसेस अ जॉब में गिव यू लेस पे, अगर आपको कोई जॉब आपको कुछ कम पैसे भी मतलब सैलरी देती है पे, बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, और अगर आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती है तो दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपका जो फ्यूचर है, जो आपकी जॉब है पूरी सिक्योर मानी जाएगी। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे, किसी और जॉब में आपको अच्छा पेमेंट मिलता हो, अच्छी सैलरी मिलती हो, बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, उसके साथ साथ आपकी फैमिली को भी टाइम ना दे पाओ आप। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, ये आपकी एक तो सिक्योरिटी जो रिड्यूस आपके दिमाग मतलब कि एक तरीके से सेंस को, और फ्रीडम और सिक्योरिटी को आपको एक तरीके से रिड्यूस करेगी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल, अब एक तरीके से ये समझा जाएगा कि जो हमारे गोल्स होते हैं वो सारे मिक्स तरीके से होते हैं, मिक्सचर। अब मेनली आप समझिए, फॉर एग्जांपल लीजिए कि अगर आपको रेलवे में जाना है तो आपको एक तरीके से दिमाग में ये होगा कि रेलवे में जाने के बाद आपको घर भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब होगी तो आपको सिक्योरिटी भी अच्छी होगी जॉब की, साथ साथ इनकम भी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें सोच के आप चले गए, तो इसी को कहेंगे मिक्स गोल्स। हमेशा हर किसी के मिक्स गोल्स ही होते हैं ताकि वो आगे फ्यूचर को लेकर सिक्योर रह सके। आगे, ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर एंगेज इन अ पेड वर्क, ये बिल्कुल सच है। अगर किसी वुमेन को किसी काम के लिए मतलब जहाँ पर पैसे मिलते हो या सैलरी मिलती हो, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। अब मेनली जो उसकी जो मतलब एक तरीके से काम को करने की जो तत्परता है, मतलब अच्छे से वो बहुत अच्छे तरीके से करके दिखा सकती है।
सोसाइटी को एक तरीके से। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड देयर वुड बी मोर शेयरिंग of housework and a greater acceptance of women working outside। मेनली इसमें यही है कि एक तरीके से आपको अगर जो एक काम करने वाली वुमेन है, बाहर जा करने वाली, जो हाउस वर्क के साथ साथ जो बाहर करने वाली वुमेन है, काफ़ी उसको एक तरीके से ग्रेटर एक्सेप्टेंस मिलती है, ठीक है, बाहर जाकर। और साथ साथ अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ, साथ में सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट भी उनको दिया जाता है, मिलता है, टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस, ताकि वो अपना जॉब भी कर सके साथ में अपना बिजनेस में। मतलब एक तरीके से यही समझाया गया है इसमें, अगर एक किसी वुमेन को एक काम दिया जाए करने के लिए, घर के साथ साथ अगर घर का भी चलो छोड़िए, बाहर का भी काम दिया जाए, तो इतना होता है कि वो अपने पूरे मन से अच्छे से काम करती है, जिससे कि उसकी जो सोसाइटी में एक तो रिस्पेक्ट भी बढ़ता है, साथ साथ एनवायरनमेंट भी इसके लिए सेफ होता है, क्योंकि बाहर आना जाना तो एक तरीके से बाहर घुलना मिलना सबसे, और दूसरी चीज़ एक उनकी वैरायटी भी बढ़ जाती है, साथ में वो जॉब, अगर जो जॉब करना चाहे जॉब में भी अच्छा करके दिखाती है, और अगर वो बिज़नेस करना चाहे तो बिज़नेस भी अच्छा करके दिखाती है। हैंस द developmental goal that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो बात वही है कि जो लोगों के जो गोल्स होते हैं, एक तो अच्छी इनकम के साथ साथ वो अपनी अच्छी बेटर लाइफ को भी चाहते हैं, मेनली यही है। अब इसमें हम आते हैं नेशनल डेवलपमेंट। If, as we seen above, individual seeking different goal, हमने ऊपर देखा different goals है सबके, then their notion of national development is also likely to be different। अब एक चीज़ समझिए कि जैसे 4-5 लोग हैं, उनके अपने डिफरेंट गोल्स हैं, तो अगर जो उनसे पूछा जाएगा कि जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या देश के विकास के लिए, तो उनकी सोच भी, उनके गोल, मतलब उनके जो भी थॉट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। अब डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया डेवलपमेंट हो सकता है साथ में मिलकर। Most likely you would find that different students in the class have given different answer to those above questions। जैसे ऊपर का क्वेश्चन है दिया गया है क्लास में देने के लिए, तो सबके जो स्टूडेंट्स हैं सबके क्वेश्चंस भी डिफरेंट हो गए। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ में डिफरेंट आंसर, साथ में जो हमारे अपने खुद के डिफरेंट जो टीचर्स है या कोई भी इंडिविजुअल है, उनके भी जो थॉट्स हो गए वो भी डिफरेंट हो गए। एक किसी चीज़ से तो विकास होता नहीं है, अगर 4-5 चीज़ें या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो दिमाग में तभी डेवलपमेंट होता है। तो हमारे भी मतलब किसी इंडिविजुअल की भी अलग होगी और स्टूडेंट्स की भी अलग मानी जाएगी। यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर, ठीक है, एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। आप श्योर नहीं होगे कि ये ठीक है या नहीं है, कुछ भी आंसर आप मतलब हाँ और ना का ही होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। अब मेनली क्या होता है, डिफरेंट पर्सन होते हैं, डिफरेंट के थॉट्स होते हैं, कईयों में मतभेद भी होते हैं। अब सपोज़ करो कि मैंने कुछ किसी चीज़ के लिए बोल दिया डैम के लिए, तो दूसरा बोलेगा नहीं डैम से बनाने से ऐसे नुकसान होते हैं या वैसे नुकसान होता है। मैं बोलूँगा इससे फ़ायदा होता है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मेनली यही है कि सबके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और साथ में अपनी धारणाएँ होती हैं, नोशंस होते हैं। तो आगे जाने के
However, can all the idea be considered equally important? क्या सभी जो आइडियाज़ को इक्वली कंसिडर कर सकते हैं? और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, अगर उनके बीच मतभेद है, हाउ डज वन डिसाइड, फिर उसको कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा सही है? मैंने जैसे बोला ना कि मैंने डैम बनाना है, उसने बोला नहीं डैम से नुकसान हो गए, तो फिर इसको जो कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही बोल रहा है? व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, कौन सा रास्ता कौन सा तरीका अच्छा होगा सबके लिए? we also have to do we also have to think whether there is a better way of doing thing, कौन सा तरीका होगा, कौन सा अच्छा रास्ता होगा जो कि हम अच्छा कर सकें? would the idea benefit, क्या ये जो आइडिया है, क्या ये आइडिया है जो would the idea benefit a large number of people or only a small group, क्या ये जो आइडिया कोई भी दिया जाए, किसी के भी थ्रू दिया जाए, क्या ये एक सबके मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए अच्छा माना जाएगा, ये सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप के लिए अच्छा माना जाएगा? मतलब कि इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा या कोई एक आधे स्टेट या किसी छोटे से ग्रुप को मिलेगा? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट में आपको ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको चैप्टर को फिनिश कर दूँगा। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।